चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपके सामने सवाल है, 4 आपके पास ऑप्शंस है। आप एग्जाम में जाएंगे तो आप कौन सा आंसर टिक करेंगे फटाफट से बताइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए इस पेपर में। ठीक है, जितने भी सवाल हैं उसमें 10 सवाल हैं, 7 सवाल हैं, जितने भी हैं तो आपको बताना है 6/7 है कितने आपके नंबर आए। ठीक है, एक सवाल एक नंबर का। आ जाइए, देखिए कह रहा है कॉस थीटा इंटू में सेक 23 बराबर 1, तो बताइए थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो जल्दबाजी में हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मैंने देखा कॉस थीटा सेक थीटा, सम कितना होगा 90 होगा, कुछ भी हो सम कितना सोचते हैं हम 90। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपने 67 लगाया होगा। नहीं लगाया तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमेशा 1 होता है, यानी कि अगर ये 23 है तो ये भी 23 ही होगा। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। आसान सा सवाल था। चलिए अगला सवाल, वीडियो को पॉज करिए, सवाल को फटाक से देखिए। क्या आया आंसर, आंसर आया 1। कितनों ने मारा 1 भाई, बताना है सबको अपना स्कोर। तो जैसे मैंने देखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मेरे मन से आया भाई यार ये तो 90 सम हो रहा है, आंसर 1 ही होगा। ये जो ट्रिगो और अलजेब्रा में 1 और 0 वाले आंसर्स है ना, अधिकतर होते तो हैं, लेकिन हर सवाल में गलती से उनको नहीं लगा देना है कि भाई यार 1 ही होगा। थोड़ा सा देखोगे आप तो आप ये पाओगे कि साइन स्क्वायर 21 है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 69 है। अगर इस कॉस स्क्वायर की जगह लिखा होता साइन स्क्वायर 69 तब ये बात सही होती, क्योंकि साइन स्क्वायर कन्वर्ट हो जाता कॉस स्क्वायर 21 में। बात सही है। और फिर साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 21 हमारा हो जाता 2, लेकिन यहां पर नहीं होगा, सॉरी 2 नहीं 1, लेकिन यहां पर नहीं होगा। यहां पर क्या होता करेक्ट आंसर, या तो होता यहां पर ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 21 या फिर ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर 21। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, यानी नन ऑफ दीज। एक बात याद रखना, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले मॉक टेस्ट तो बहुत सारे देंगे, मॉक टेस्ट देने से ही ये गलतियां सही होंगी। एग्जाम में वो सवाल गलत होने वाले हैं जो हमें पक्का श्योर है इसका तो ये होगा, ये तो आसान सा सवाल है, क्योंकि आसान सवाल को हम ज्यादा ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे। वो लगेगा कि अरे ये नहीं, ये तो ये वाला ही सवाल है जो मेरा देखा हुआ है, ये सवाल हम वैसा समझ जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पर काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर कर लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 7/12 है तो बताइए 10 की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। पहले कई बार एसएससी सवाल को पूछ चुकी है। ठीक है, कई बार इस सवाल को पूछा जा चुका है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बहुत चांसेस हैं कि आप में से कईयों ने इसका आंसर 7/12 टिक कर दिया होगा, क्योंकि अभी तक ये सवाल जब भी पूछा गया है तो आंसर पॉजिटिव ही आया है, लेकिन इस केस में आंसर आ जाएगा माइनस का 7/12। एक ऑप्शन देना चाहिए था माइनस का 7/12, अदरवाइज फिर से यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा। वैसे एक माइनस 7/12 दे देंगे, एक 7/12। रीजन समझ में आ रहा है, ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या, टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर इंटू में टेन स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर। ये वैल्यू आपको 7/12 गिवन है। अधिकतर जब वो सवाल पूछेगा तो आपसे वो सेक स्क्वायर मतलब सेक की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 पूछता है, लेकिन अब ये पूछ लेगा। देखो अब एसएससी के पास सवाल नहीं बचे, एसएससी पकड़ो टीसीएस पकड़ो कुछ भी, अब वो उन्हीं सवालों को ट्विस्ट कर रहे हैं। देखो आप कई सारे सवाल में एक और सवाल था, वो भी हम शायद अगले सेशन में देखेंगे, वहां पे नन ऑफ दीज था। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में वो बैंकिंग की तरह ही घुस रहे हैं कि नन ऑफ दीज कांट बी डिटरमाइंड। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं भाई उसका नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। तो ये -1 आ जाएगा। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर में से सेक स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी इसका आंसर होता है माइनस का 7/12। क्लियर है, आ जाइए। ये भी जो है एक फेवरेट सा ही सवाल है, आना चाहिए
ज्योमेट्री अगर आप में से किसी ने भी पढ़ी है, इस सवाल को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए भाई सवाल को, देखो सवाल कह रहा है कि अगर इफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ 18, 24 और 30 तो बताइए क्या होगा एरिया किसका, ट्राइंगल का। तो यहाँ पर आपको 3 और 4 याद है क्या कि यार कहीं तो 3 आता है कहीं 4 आता है। थ्राइस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ समथिंग, मतलब कि साइड के स्क्वायर का सम, साइड के स्क्वायर का सम 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम। दो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, बेसिकली 3 होती है, ठीक है। यहां पर एक क्या प्रॉपर्टी होती है, थ्राइस ऑफ स्क्वायर किसका, साइड का, और उनका सम बराबर 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर किसका, मीडियन का, उसका सम बराबर होता है। और दूसरा क्योंकि यहाँ पर आपने, मैंने क्या बोला, साइड का स्क्वायर, जैसे मतलब ए साइड है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर मीडियन 1 का स्क्वायर प्लस मीडियन 2 प्लस मीडियन 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब एक तरीके से एरिया ही तो हो गया भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एरिया ही तो है। तो यानी कि थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाई मीडियंस, मेड बाई मीडियंस। अब कंफ्यूजन कहां पर आती है कि 3 और 4 को हम कभी कभी भूल जाते हैं, यार 3 कहां लिखूं 4 कहां पे लिखूं। तो इसका एकदम आसान सी बात को समझिए, मैंने आपको ये कहा कि ये कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 ना हो जाए। कैसे याद रखेंगे समझिए, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है। मैंने आपसे पूछा बताइए इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, मीडियन ड्रॉ कर दिया, सब कुछ एक ही है। मैं कह रहा हूं बताओ ये मीडियन की लेंथ बड़ी होगी या इस साइड की लेंथ बड़ी होगी। तो आपको ये तो बहुत आसान है, सीधी बात, ये हाइपोटेनिस है, ये मीडियन है, तो डेफिनेटली हाइपोटेनिस ही बड़ा होगा। अदरवाइज देखो ये ए है, ये कितना होगा, √3/2a, यानी 1.732 डिवाइडेड बाई 2, तो वो तो 1 से छोटा ही हो रहा है, यानी कि ये a है तो ये उससे छोटा है। यानी कि साइड बड़ी होती हैं और मीडियंस छोटे होते हैं, तो उनका एरिया का भी कुछ ऐसे होगा कि ट्राइंगल का एरिया बड़ा होगा और मीडियन वाले का एरिया छोटा होगा। यानी कि छोटे वाले को या बड़े वाले को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले को बड़े से करेंगे, तभी तो बराबर हो सकता है। अगर मैंने 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस कहा, तो भाई छोटे को छोटे से कर रहे हो, बड़े को बड़े से कर रहे हो, तो और डिफरेंस आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इस तरीके से याद रख सकते हो। यहाँ पर कुछ भी नहीं था सवाल में, केवल फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी थी और ये देखना है कि यार ये ट्राइंगल कैसा होगा। क्या ये ट्राइंगल 6 से मैंने काटा, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, क्या ये ट्रिपलेट नहीं है, बिल्कुल ट्रिपलेट है, 3 4 5। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना मेरे लिए आसान हो गया, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल मेड बाई मीडियंस, तो इसका 4 टाइम्स बराबर होगा थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है तो वो 3 यहां पर आ गया, दैट्स ऑल। अच्छा क्या हो सकता था, ये हो सकता था कि यार ये वाला जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल हो सकता था, इक्विलेटरल नहीं हो रहा तो हो सकता है कि भाई ये वाला ट्राइंगल जो है आइसोस्लेस, अपना स्केलन ट्राइंगल हो जाए, आइसोस्लेस भी हो सकता है। स्केलन ट्राइंगल होता तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते और कुछ दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 4 3 12, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, ठीक है। सो द आंसर इज 288। क्लियर है भाई सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, वीडियो को पॉज करके एक बार सवाल को ट्राई करिए। क्या कह रहा है, 2 स्मॉलर सर्कल्स टच अ लार्ज सर्कल इंटरनली। इंटरनली फटाक से बात करते हैं, सर्कल टच होते कैसे हैं, इसको कहते हैं इंटरसेक्ट करना, ठीक है। इसको कहते हैं टच करना एक्सटर्नली, इसको कहते हैं टच करना इंटरनली, ठीक है। बात समझ में आ रही है, एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो एक्सटर्नली, एक पॉइंट पे अगर टच कर रहे हैं अंदर है तो इंटरनली, और अगर एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो उसको कहते हैं इंटरसेक्ट करना। क्लियर है, 2 पॉइंट पर। चलिए तो ये सवाल कौन सा, ये कह रहा है 2 छोटे सर्कल हैं जो कि टच करते हैं एक बड़े सर्कल को इंटरनली एंड पास थ्रू द सेंटर ओ ऑफ द लार्जर सर्कल। अब यहां पर समझने वाली बात ये थी कि अगर ये मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया, बीच में इसका सेंटर है, 2 सर्कल हैं जो कि इसके सेंटर से पास कर रहे हैं इंटरनली। इसका कहने का मतलब ये है कि यार ये दोनों, अभी आपको फिगर में थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, समझ पा रहे हो ना, ये दोनों सर्कल का रेडियस जो है वो बराबर है, ठीक है, और ये बड़ा सर्कल है। इस तरीके से फिगर बन गया। कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल इज 28 देन व्हाट
इज द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल विच इज नॉट एनक्लोज्ड बाय द टू स्मॉलर सर्कल्स। यानी कि आपको बताना है ये वाला एरिया, वो एरिया जो ये दो छोटे सर्कल टच नहीं कर पा रहे हैं। बात सही है भाई। तो यानी अब मैं आपसे पूछूं यार क्या करना है, तो आपको बड़े वाले सर्कल में से ये दो छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो। यानी कि देखो कॉमन जरूर लीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना, पाई, पाई कॉमन ले लेते हैं। रेडियस कितना है, डायमीटर है 28, तो यार इसका रेडियस कितना होगा 28 का आधा यानी कि 14, तो ये हो गया पाई इंटू में 14 का स्क्वायर माइनस इसका रेडियस कितना, ये पूरा 14 है, तो ये हो जाएगा 14 का आधा यानी कि 7, तो पाई कॉमन ले चुके हैं 7 का स्क्वायर और फिर से 7 का स्क्वायर, तो मैं इंटू में 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 49 का डबल 98, ये हो गया 196, 196 माइनस में अपना 98 इज 98 और 98 इंटू में पाई मतलब कि 22/7, 7 से कट रहा है क्या, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 14 इंटू में 22, तो 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 यानी कि 803, 308 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, पक्का? चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना सेशन को, ठीक है? हाँ, लाइक वाइक तो ठोक पीट दिया करो, ठीक है? 1 लाख मिलते हैं 1 लाइक के। जल्दी से बताओ इस सवाल को, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। देखो यार इस सवाल को देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको जो चीज क्लिक कर जाए पहले वैसे उठा दो। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, ये तो है ही, ये तो कट जाएगा मतलब, इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इतना आ गया, ये वाला पार्ट तो नीचे वाले से कट ही जाएगा। आगे कह रहा है माइनस ट्वाइस ऑफ 10 स्क्वायर, तो ये प्लस का 10 स्क्वायर है, तो ये एक माइनस का 10 स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस का सेक एक्स है, प्लस का सेक एक्स से कट जाएगा, यानी आंसर आ गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। और आप सभी ये बात जानते हैं कि यार ये तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी पे फोकस करना है। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिगो के सारे सवाल अगर आपको कर रहे हैं ना, 95% सवाल आपके फटाक से हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होनी चाहिए, वैल्यू पुटिंग की आपने काफी सारी प्रैक्टिस करी हो, ठीक है? उसके बाद आपको आइडेंटिटीज याद हो और आपको ये पता हो कि कहाँ पे कौन सा, मतलब खैर कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो तो वैल्यू निकालने के लिए है। और लास्ट एक आ जाता है आइडेंटिटी हो गया और हो गया 90 माइनस थीटा, कौन किस में कन्वर्ट होता है। इससे ज्यादा बाहर कुछ है ही नहीं, फालतू में साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन ए माइनस बी, कुछ उस पर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। 95% ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे आपके यहां से बनेंगे, ठीक है? चलिए दूसरा अगर मैं आ जाऊं, यार यहाँ पर वैल्यू सारी मेरे को क्या दिख रही है कि यार ये तो वैल्यू 0 2 -1 1, यानी यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूं बशर्ते आंसर अनडिफाइंड फॉर्म में ना आ जाए। देखिए अब यहाँ पर क्या पुट करें भाई, मेरे को तो मन है कि कैसे भी 0 करो तो पहले, ज्यादा से ज्यादा उतना अच्छा है। अच्छा सेक मतलब कि 0 पे सेक 0 1 होता है। अच्छा ये 0 पे ये तो खत्म, 0 पे ये भी खत्म, तो ये हो गया 1/1 1 माइनस, यहां पर कितना ये हो गया अपना 0, तो आगे कितना माइनस, अच्छा माइनस सेक एक्स 10x भी था आगे, ठीक है? माइनस सेक एक्स 10x था, तो माइनस 10x तो 0 ही हो गया, तो आगे ही हो गया 0, ठीक है? यानी 1 ही हमारा आंसर आ गया। अच्छा सॉल्व करते टाइम फिर कुछ छोड़ दिया था क्या, 1 सेकेंड दीजिएगा। ये आ गया अपना सेक थीटा माइनस में 10 थीटा माइनस, तो उससे तो ये कट ही गया। उसके बाद ऊपर बच क्या रहा है, ये बच रहा है सेक स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर प्लस में सेक थीटा 10 थीटा माइनस में 2 10। अच्छा तो ये देखा ही होगा ना फिर, सेक एक्स 10x ये देखा ही होगा, ठीक है? मेरे को लगा कि ये देखा ही नहीं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज का है ये अगला सवाल, कैसे करते हैं, ट्रेडिशनल तरीका है, बट मैं कहूंगा कि एवरेज के सवालों को कोशिश करिए एलिगेशन से करने की। क्या कह रहा है, बैट्समैन स्कोर्स कितना, 111 इन 10th मैच, 10वें मैच में एक आदमी जो है, एक प्लेयर जो है 111 रन बना रहा है और इसकी वजह से उसका एवरेज पर मैच 5 से इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है? तो बताइए उसका एवरेज कितना होगा 10वें मैच के बाद, ठीक है? तो 9 मैच में उसने कुछ रन्स का एवरेज बनाया, इतने रन उसका एवरेज था। उसके बाद जो 10वां मैच है उसमें उसने 111 रन बनाए,
और अगर मैं आपसे पूछूं कि अब उसका एवरेज कितना बढ़ा, तो सवाल कह रहा है कि 5 बढ़ गया, अब उसका एवरेज हो गया x+5। यार ये बताओ जरा रुक के कि ये x+5 क्या है, तो आपको कि x+5 जो है 10 मैचेस का एवरेज है। ठीक है, बड़ा माइनस छोटा करा, कितना आ गया 5, एक रेशियो की वैल्यू 5, तो 9 की वैल्यू कितनी 45। अब इससे बड़ा ये है तो इससे ये बड़ा होगा, यानी कि अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो 45 आएगा, इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो 45 आएगा। यही कंसेप्ट है। अब एक बात सोचो कि मैं x की वैल्यू क्यों निकालूं, मुझे तो केवल x+5 बताना है, तो सीधे इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, 45 को इधर ले आते हैं, तो 111 में से 45 माइनस होगा तो कितना, 11 माइनस 5 इज 6, 10 माइनस 4 इज 6। तो आंसर आ गया अपना 66 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये सवाल देखिए एपी से है। देखिए क्या कह रहे हैं सवाल, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए। देखिए सवाल कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी इफ द फोर्थ टर्म इज 11 और सेवंथ टर्म जो है वो -4 है। देखिए 11th टर्म का सम अगर मेरे को बताना तो आप सभी जानते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर 2a प्लस n-1d। हम यहाँ आखिरी टर्म नहीं निकालेंगे, सीधे 2a प्लस n-1 यानी 11-1 यानी 10d, हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि फोर्थ टर्म हमारी 11 है, यानी कि तुरंत आपने समझ लिया कि यार a प्लस 3d, एक कम कर देते हैं ना नंबर ऑफ टर्म्स में से, तो a प्लस 3d की वैल्यू 11 है, और सिक्स्थ टर्म सेवंथ टर्म जो है यानी a प्लस 6d की जो वैल्यू है दैट इज -4। अब क्या करें, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़ा माइनस छोटा कर दो तो 6 में से 3 गया, ये तो कैंसिल आउट, 6 में से 3 गया तो कितना आ गया 3d इज इक्वल टू, इसमें से गया तो -15। आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 में से 6d माइनस करते तो -3d आ जाता, और ये बराबर आता 11 माइनस -4 यानी कि 15। अब -3 से उसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली -5 आ जाएगा। यहां से भी वही आने वाला, ये आ गया आपका -5, यानी d की वैल्यू मेरी कितनी आ गई -5। आगे इस -5 को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। -5 यहाँ पुट करोगे तो हो गया -15, जो कि वहां पे जाके प्लस करेगा तो हो गया 26, यानी ये वैल्यू आ गई 26, पहली टर्म आ गई 26। तो 26 इंटू में 2 इज 52, और 52 प्लस में -5 इंटू में 10 यानी कि -50, तो ये कितना हो गया 2, और 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, तो 11 इंटू में 1 यानी कि आंसर होगा 11। देखिए आप में से कुछ ने ये भी सोचा होगा कि यार 11/2 है, जहां तक ये वाला जो आंसर होगा ये 2 से कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो आंसर डेसिमल में होना चाहिए, जो कि है नहीं। ठीक है, यानी 11 इंटू में समथिंग होगा तो आंसर 11 से कटना चाहिए, तो 11 से कटने वाले इसलिए उसने 2 ऑप्शन दे दिए। एग्जामिनर भी अब बहुत तेज हो चुके हैं। ठीक है,